Hi guys. Today we are going to talk about medical termination of pregnancy, or as it is known in the common parlance as abortion. So आज हम ये पता करेंगे कि abortion कब अलाउ किया जा सकता है, जब जो फीटस होता है कितने ड्यूरेशन का हो तब अलाउ किया जा सकता है, और इसके लिए परमिशन किसकी चाहिए होती है और किस कंडीशंस में अलाउ नहीं किया जा सकता है. So firstly I would like to tell you that this abortion basically is governed by the act which is called Medical Termination of Pregnancy Act 1971. और इसमें जो जो पहला एक प्रोविज़न है उसमें इफ़ द फीटस इज़ ऑफ द एज ऑफ 20 वीक्स, अगर 20 हफ्ते का फीटस है तो उसमें अबॉर्शन करवाया जा सकता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ वन मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज़ टू से अ डॉक्टर. एंड इफ द फीटस इज़ ऑफ more than 20 weeks but not exceeding 24 weeks, then abortion can be carried out by recommendation of two medical practitioners, that is two doctors. और अगर आपका fetus more than 24 weeks का है and if you want to get that aborted, then you will have to get that recommendation from a medical board which in turn is constituted by the state governments. So जो अभी पहले एक केस आया था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इवन इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट मैरिड, इवन इफ़ अ वुमन इज़ नॉट मैरिड एंड इफ़ शी वांट्स टू गेट हर फीटस अबॉर्टेड, बिकॉज जो आपका जो एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो काफ़ी हद तक इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द मैरिटल स्टेट ऑफ अ वुमन न्यूट्रल रीड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वुमन हु इज़ मैरिड एंड हु इज़ नॉट मैरिड, वो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो इलीगल बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए ये कोई एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, तो वॉइड. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इवन इफ एन अनमैरिड वुमन वांट्स टू गेट अ फीटस अबॉर्टेड विच इज़ नॉट एक्सीडिंग 20 वीक्स, सो शी कैन गेट दैट अबॉर्टेड विद जस्ट रिकमेंडेशन ऑफ वन डॉक्टर. और इसमें कंडीशंस ये होती हैं कि एक तो पहली कंडीशन होती है कि दैट वुमन इज़ सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल इंजरी और मेंटल एलमेंट और मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस. और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रीड किया है जो कि गिवन है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में, कि अगर फीटस को कंटिन्यू करने से इफ देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रॉमा जो अगर हो रहा है, और वो ट्रॉमा हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, और एट द सेम टाइम हो सकता है इफ दैट पर्सन गॉट प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सब काइंड ऑफ रेप, सब काइंड ऑफ इंसेस्ट, और if that was not planned, basically if that was as a consequence of failure of family planning, so इसको हमने ये माना है कि ये एक तरह से मेंटल एंग्विश क्रिएट करता है विमेन पे, और इसीलिए कोर्ट इस पर भी अलाउ करता है. सिमिलरली अगर फीटस आपका 24 वीक से ज़्यादा का हो गया है, तो इन केसेस में मेयर फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रसेप्टिव्स और मेयर बैड फैमिली प्लानिंग विल नॉट बी अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अलाउइंग दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. उस केस में मेडिकल बोर्ड को इस ओपिनियन पे बेसिकली एक तस्दीक करनी होगी कि अगर हम ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से देयर कैन बी अ फेटल एबनॉर्मेलिटी, जो भी वो बच्चा पैदा होने वाला है उसके साथ एक कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है जो कि उसके लिए फेटल हो सकती है, जो कि उसके फ्यूचर लाइफ का जो एक नॉर्मल कोर्स होता है, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू कैरी ऑन विद द नॉर्मल बिजनेस इन हिज और हर सब्सिक्वेंट लाइफ, तो उस केस में मेडिकल टर्मिनेशन मेडिकल बोर्ड अलाउ करवा सकता है प्रेगनेंसी का. और अभी रिसेंटली अभी एक केस आया था, बहुत ही फेमस है, पूनम शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 26 वीक्स का फीटस था उसे डिक्लाइन कर दिया था अबॉर्शन के लिए, फॉर द सिंपल रीज़न कि जो उसमें फीटस था उसमें एक अनबॉर्न चाइल्ड का भी होता है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक डिबेट होती है, जो एक कंटेस्टेशंस ऑफ आइडियाज़ होता है, वो केवल इसी बात को लेके होता है कि वेदर द राइट ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ द वुमन when that is pitted against the right of an unborn child, right of the life of that unborn child, because जो एक unborn child, despite the fact that that child is not kicking and basically like talking to you because that person is inside the womb, but at the same time that person has acquired life, that person can feel, that person can also make you feel by kicking inside the womb. तो और साथ ही साथ चूँकि एज ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि जो एक एग्जिस्टेंस ऑफ फीटस दैट इज़ नथिंग विदाउट हर, जो उसकी मदर है उसके बिना एक फीटस का एग्जिस्टेंस कुछ होता ही नहीं है. तो हमेशा एक ये दो पॉइंट्स को लेके एक हमेशा डिबेट चलती है, और एक हमेशा डिबेट चलती रहेगी कि जो एक राइट है विमेन का, उसके एक ऑटोनॉमी का, और जो एक राइट है जो एक अनबॉर्न चाइल्ड है जिसमें लाइफ आ चुकी है, इस दोनों में हमें किसको वरीयता है, किसे प्राइमेसी देनी है.
तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही जो मेडिकल बोर्ड हमेशा दैट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्ट कि अगर वो बच्चा अगर पैदा हो गया या पैदा हो गई, तो वेदर दैट पर्सन विल बी कैरी आउट विद द नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल कोर्स इन हिज और हर लाइफ, तो उस केस में ही केवल ये अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, कीपिंग ओनली दिस थिंग इन माइंड। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर प्लीज़ कमेंट दैट एज वेल इन द वीडियो। थैंक यू।